अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं अदील अख्तर और आज हमारा एसी सर्किट का ये दूसरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने एसी करंट और एसी वोल्टेज की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा। इस लेक्चर में हम एसी क्वांटिटीज़ यानी कि एसी वोल्टेज और एसी करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मसलन इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, हमारी जो एसी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, और आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एसी सर्किट्स को डिस्कस करते हैं तो इन वैल्यूज़ को हमें बार बार इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, इनके साथ हमें काम करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप शुरू में इन वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लें ताकि आपको एसी सर्किट्स पढ़ते हुए फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम एसी क्वांटिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू से। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि एसी वोल्टेज या एसी करंट की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं जी। द वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटीज़। अब एसी क्वांटिटीज़ से मुराद क्या है? एसी क्वांटिटीज़ से मुराद है एसी वोल्टेज या एसी करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए, हमने पढ़ा था हमारा जो एसी वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/T मल्टीप्लाई बाय यहां पर T। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यू है ना वोल्टेज की, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो V नॉट है ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फर्दर समझने के लिए हम यहां पर इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं वोल्टेज का टाइम के साथ। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज को ले लेते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है, इसको आप प्लस वी नॉट कह लें। और चूंकि ये एसी हमारी क्वांटिटी है तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ रिवर्स होंगी, ठीक है, तो हमारे पास दूसरी पीक जो है, ये दूसरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो माइनस वी नॉट होगी। तो एसी वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है जिसको हम साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी कि ये टाइम जो है इसकी किसी भी वैल्यू पे, आप यूं कह लें इस जगह पर, ठीक है, या इस जगह पर, या इस जगह पर, या इस जगह पर, या इस जगह पर, इस पूरे साइकिल में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है? वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। यानी कि ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इस पूरे साइकिल में किसी भी टाइम के ऊपर, चाहे टाइम 0 हो, ठीक है, चाहे टाइम यहां पर टाइम हमारा जो टाइम पीरियड होता है उसका कितना T/4 हो जाता है, यहां पर हमारे टाइम पीरियड का कितना हो जाता है, T/2 हो जाता है। यानी कि किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर आपके एसी वोल्टेज या एसी करंट की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। और ये जो वैल्यू इक्वेशन के इस तरफ आपको नजर आ रही है ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्लियर हो गया जी? ये हमारी पीक वैल्यू है। और आप देख रहे हैं कि क्लियरली हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो जो टाइम हमारा चेंज हो रहा है उसके साथ साथ ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। लेकिन जिस लम्हे या जिस इंस्टेंट पे भी आप देखेंगे उस इंस्टेंट पे जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो 0 हो या मैक्सिमम हो, ठीक है, 0 हो या मैक्सिमम हो, ठीक है, नेगेटिव साइकिल में, या अगेन 0 हो, तो किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो ये तो होगी जी हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद हमारी जो दूसरी वैल्यू है दैट इज पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज। अब देखिए, इसी साइकिल को या इसी ग्राफ को मैं यहां पर दोबारा से प्लॉट कर लेता हूं। आप इसे करंट के लिए प्लॉट कर लें या वोल्टेज के लिए प्लॉट कर लें, ठीक है, एक ही बात है। तो हम इसको यहाँ पर वोल्टेज के लिए प्लॉट कर लेते हैं और नीचे हम इसको टाइम के लिए करंट के लिए प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले रहे हैं, यहाँ वाई एक्सिस पे आप ले लें वोल्टेज और यहाँ वाई एक्सिस पे आप ले लें करंट। तो अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन में है। तो अगर ये आई नॉट है तो ये हमारे पास क्या होगा? माइनस आई नॉट। इस तरह से यहाँ पर भी अगर ये वी नॉट है
तो ये दूसरी पीक जो है ये हमारे पास माइनस वी नॉट है। अब पीक से क्या मुराद है? पीक वैल्यू से मुराद है मैक्सिमम वैल्यू। आप गौर करें इस जगह पर जो वैल्यू है जहां पर हमें पीक मिल रही है, तो जहां पर इस ग्राफ की पीक होगी उस जगह पर जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो जहां पर पीक आ रही है, इस पीक के सामने जो वोल्टेज है ये है हमारा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी तरह से यहां पर जो पीक आ रही है, इस पीक के सामने जो करंट की वैल्यू है ये है हमारी पीक वैल्यू या मैक्सिमम। अब देखें एक साइकिल में दो पीक्स हैं, एक हमारी ये पॉजिटिव पीक है और ये दूसरी हमारी नेगेटिव पीक है। इसी तरह से करंट की भी दो पीक्स हैं, ये अपर हाफ साइकिल में एक पीक है और एक लोअर हाफ साइकिल में पीक है। तो इसको आप पॉजिटिव पीक कह सकते हैं, इसको आप नेगेटिव पीक कह सकते हैं, ठीक है। तो हर साइकिल में, हर एक साइकिल में हमारे पास एसी क्वांटिटीज की दो पीक्स आ रही होती हैं। तो किसी एक पीक जो है, किसी एक पीक की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू जिसको हम वी नॉट कह रहे हैं ये हमारी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और ये वाली वैल्यू जिसे आप आई नॉट कह रहे हैं ये हमारी पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटीज, ठीक है जी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, हमारी जो एसी क्वांटिटीज हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है जी पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है जी। पीक से लेकर पीक तक, तो इसे हम कहेंगे पीक टू पीक वैल्यू। अगर हम दोनों पीक्स पर जो वैल्यू आ रही है उन वैल्यूज का मैग्नीट्यूड लें और मैग्नीट्यूड लेकर ऐड कर दें। मसलन देखें यहां पर जो पीक आ रही है कितनी वैल्यू है? वी नॉट, प्लस ये जो दूसरी पीक आ रही है ये वैल्यू माइनस वी नॉट है, लेकिन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो माइनस नहीं होगा बल्कि वो भी प्लस होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2v0। तो ये जो पीक टू पीक वैल्यू है यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये देखें, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो पीक टू पीक वैल्यू है ये कहलाती है हमारी पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक। करंट के लिए भी इसी तरह से और वोल्टेज के लिए भी आप करंट के जिस तरह वोल्टेज के लिए आपने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही हम करंट के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी पीक टू पीक वैल्यू वोल्टेज की है और नीचे पीक टू पीक वैल्यू हमारी करंट की है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटीज। RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास आ गई जी RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब आपके पास DC एमीटर होता है, अगर DC एमीटर से आप किसी भी सर्किट में करंट को मेजर कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो वैल्यू आपका DC एमीटर शो कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं करंट की पीक वैल्यू या वोल्टेज की पीक वैल्यू मेजर कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एमीटर की बात की है तो हम करंट की तरफ चलते हैं। तो ये देखें ये हमारे करंट की पीक वैल्यू है यहां पर, ठीक है। मैं सर्किट में DC एमीटर लगाता हूं और मैं कहां पे लगाता हूं? मैं उस वक्त एमीटर लगाता हूं जब हमारे करंट की पीक वैल्यू थी। तो क्या आपका DC एमीटर वही पीक वैल्यू ही शो करता है? तो इसका आंसर है नो। तो फिर आपका DC एमीटर कौन सी वैल्यू मेजर करता है? अगर वो जो वैल्यू हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट वो वैल्यू मेजर नहीं कर रहा तो फिर वो कौन सी वैल्यू मेजर करता है? तो चलिए देखते हैं कि हमारा एमीटर कौन सी वैल्यू मेजर करता है, फिर हम आखिर में डिफाइन करेंगे कि RMS वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों अगर हम वोल्टेज की तरफ आ जाएं तो ये देखें ये हमारे वोल्टेज की पॉजिटिव पीक है और ये हमारे वोल्टेज की नेगेटिव पीक है। इसको मैं प्लस वी नॉट कह सकता हूँ, इसको माइनस वी नॉट। बिल्कुल ऐसे ही ये प्लस आई नॉट है और ये माइनस आई नॉट है। अच्छा फ़र्ज़ करें जिस तरह ये एक साइकिल है, अगर इस एक साइकिल में मैं करंट की एवरेज निकाल लूँ, एवरेज वैल्यू, तो मेरे पास क्या आएगी? अगर मैं करंट की एवरेज वैल्यू निकाल लूँ एक साइकिल में, इस एक पूरे साइकिल में, तो देखें ये मेरे पास जो फर्स्ट पीक आ रही है ये मेरे पास आ रही है आई नॉट, प्लस जो दूसरी पीक मेरे पास आ रही है ये मेरे पास आ रही है माइनस आई नॉट और डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 0 आ गई। लेकिन अगर हम एक AC सर्किट जो है, किसी भी सर्किट के अंदर हम एक AC सोर्स लगा दें,
यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दें तो हमें इस AC सोर्स की वजह से इस रजिस्टर पर जो पावर डेसिपेशन मिलती है वो हमें कुछ इस तरह से मिलती है, P = I²R। इसका मतलब ये है कि अगर मैं करंट की एवरेज वैल्यू लूं एक साइकिल के लिए तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन हमने ये जो AC सोर्स लगाया है इस सर्किट के अंदर, वहां पर हमें जो पावर मिल रही है वो तो 0 नहीं मिल रही, हमें पावर तो मिल रही है I²R। यानी कि आपका जो AC सोर्स है, ये वाला AC सोर्स, ये इस रजिस्टर को पावर डिलीवर कर रहा है। और कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, ये I²R के बराबर पावर डिलीवर कर रहा है। लेकिन हमने कहा कि हम अगर एवरेज निकालते हैं करंट की एक साइकिल में तो वो तो 0 आ रही है। अब एवरेज 0 आ रही है क्योंकि उसमें I0 और -I0 मौजूद है। लेकिन अगर आप पावर की बात करें तो पावर में I का स्क्वायर है। अगर पावर में I का स्क्वायर है तो स्क्वायर लेने की वजह से जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब यहां पर कंफ्यूजन है, ठीक है, कि अगर हम स्क्वायर नहीं करते वैल्यू का तो फिर वो 0 नहीं आती, अगर स्क्वायर नहीं करते तो फिर वो 0 आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 नहीं आती। और अगर हम यहां पर देखें तो पावर भी हमें इस रजिस्टर पर मिल रही है, पावर भी डिलीवर हो रही है। अब पावर डिलीवर कैसे हो रही है अगर आपके पास एवरेज करंट ही 0 है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा आइए यहां पर देखते हैं। इसका सलूशन ये है, ये देखें, ये आपके पास एक साइकिल है AC साइकिल और मैंने इसको वोल्टेज साइकिल ले लिया है। यहां पर इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो V0 है और इस पॉइंट पर जो मेरी दूसरी पीक आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड पीक आ रही है, वहां पर वैल्यू है -V0। अगर मैं एवरेज करूंगा तो आंसर तो 0 होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसका स्क्वायर कर लूं, ये जो V0 है अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो ये जो पीक आपको मिल रही है, ये वाली पीक, इस पीक का भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर ये पीक V0 है तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगी, ये V0 स्क्वायर हो जाएगी। तो देखिए मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं जी। तो स्क्वायर लेने से ये देखें क्या हुआ, ये मेरे पास V0 था, जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास क्या बन गई, अब ये जो नई पीक मेरे पास आ गई है ना, ये है V0 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये जो नेगेटिव वाली पीक है आप इसका भी स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करने से ये पीक भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखें, इसका स्क्वायर किया, ये पीक भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। बड़ा सिंपल काम किया हमने, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं की। सिंपल हमने क्या किया, V0 का स्क्वायर किया, वो +V0 स्क्वायर हो गया, -V0 का स्क्वायर किया, वो भी +V0 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टेप देखते जाएं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने स्क्वायर किया। अब स्टेप नंबर 2 में आप एवरेज ले लें इस एक साइकिल की, जो ये वाला साइकिल है, ये वाला पॉजिटिव, इसकी आप एवरेज निकाल लें, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, इसकी आप 2 वैल्यूज ले लें, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 0। तो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या है, V0 का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर। और आपको पता है कि एवरेज लेने के लिए हमें 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 क्वांटिटीज हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 1/2 V0 का स्क्वायर। अब देखें, ये V0 है, ये क्या है, V0, और ये जो मैंने किया, इसका पीक लिया मैंने, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 1/2 V0 स्क्वायर। अब फर्ज कर लें कि इस जगह पर जो वैल्यू आ गई है यहां तक, ये मेरे पास आ गई है 1/2 V0 का स्क्वायर। देखिए 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इस पीक का स्क्वायर किया, ये बन गया V0 स्क्वायर। फिर आपने इस पीक का एवरेज किया, वो क्या बन गया, हाफ V0 स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और उसकी एवरेज यहाँ पे आ रही है इस लाइन पे। अच्छा, अब तीसरा स्टेप यहाँ पे करते हैं हम। तीसरे स्टेप में आप इस वैल्यू का अंडर रूट ले लें या स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी V0 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो ये जो फाइनली मेरे पास वैल्यू आ गई है ना, V0 डिवाइडेड बाय √2, ये है मेरे पास RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसको समझने के लिए पहले हम यहां पर बना लेते हैं कि हमारी RMS वैल्यू कहां पर लाई कर रही है। ये V0 है, ये V0 का स्क्वायर है,
यहां तक हाफ वी नॉट स्क्वायर है, और अंडर रूट लेने से जो नई वैल्यू आई वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 वो तकरीबन यहां पर आएगी, यहां पर इस जगह पे ये मेरी वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 है। लो जी, ये मेरे पास आ गई जी, यहां तक, इस जगह तक, यहां तक जो वैल्यू है ये मेरी आरएमएस वैल्यू है। देखें हमने इसको उल्ट पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या किया, स्क्वायर किया, सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर आपने मीन निकाला, मीन का मतलब एवरेज निकाला। सबसे पहले एक वैल्यू का स्क्वायर किया, वो वैल्यू क्या थी, वी नॉट थी। स्क्वायर करने के बाद उसकी एवरेज की, एवरेज को मीन बोलते हैं, और आखिर में आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, उसका रूट ले लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो फाइनली ये 3 स्टेप करने के बाद, स्क्वायर लेने के बाद, उसके बाद एवरेज लिया, फिर आपने स्क्वायर रूट लिया या उसका रूट लिया, तो एंड पर फाइनली आपके पास जो ये वाली वैल्यू आ रही है यहां तक, ये वैल्यू कहलाएगी आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, या आप इसको आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 कह लें। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, किसकी वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास आरएमएस वैल्यूज़ हैं करंट की और वोल्टेज की। तो ये मेरे पास आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, और ये मेरे पास आरएमएस वैल्यू है करंट की। तो शुरू में हमने बात की थी कि अगर आपका डीसी एमीटर आप सर्किट में लगाते हो, तो वो लेट सपोज कि मैंने उसे उस वक्त लगाया जब मेरा करंट अपनी पीक वैल्यू पे था, लेकिन उसने पीक वैल्यू को मेजर नहीं किया। उसने किस वैल्यू को मेजर किया, उसने मेजर किया आरएमएस वैल्यू को, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आरएमएस वैल्यू ही एसी सर्किट्स के अंदर जो आरएमएस वैल्यू होती है वही हमारी इफेक्टिव वैल्यू होती है। इसलिए हमारे जितने भी डीसी मीटर्स हैं या दूसरे मीटर्स हैं जितने भी, हमने उन मीटर्स को कैलिब्रेट ही आरएमएस वैल्यू में किया होता है। यानी कि आप उससे जो वैल्यू मेजर कर रहे होते हो आपके पास ही आरएमएस वैल्यू रही होती है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही हमारी यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू है। क्लियर हो गया जी। तो इस लेक्चर में हमने क्या कुछ देखा है, हमने यहाँ पर देखा है पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई बात आपको समझनी है या नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे फेज क्या होता है, फेज लीड, फेज लैग क्या होता है, और एसी क्वांटिटीज की जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।